वाले हैं क्लास 12 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इट एग्जिस्ट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनवर्स का फाइंड करना है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया है 5 का इनवर्स बताइए, तो 5 का इनवर्स आप क्या लिखेंगे, 1/5, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा 5 - 1। तो सिमिलरली इन मैट्रिक्स में अगर हम बोलते हैं, अगर हमें ए का अगर इनवर्स अगर हमें निकालना है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, इन द फॉर्म ऑफ 1/a, दैट इज a-1। बट जैसे हमें मालूम है कि जो मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं किया जाता, तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बट एक हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हम अगर हम उनका इनवर्स निकालेंगे तो हम उसे इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे आई हमारे यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ पे ए जो हमें मैट्रिक गिवन है। तो इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ए जो इनवर्स ऑफ ए हमें यहाँ पे फाइंड हम कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पे आप यूज करेंगे ए इज इक्वल्स टू आई ए, जहाँ पे आई हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो डिपेंड करेगा कि हमारे पास में किस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम यूज कर रहे हैं। सिमिलर अब हमें वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जैसे हमारे यहाँ पे ए मैट्रिक दिया गया है 1 - 1 2 n - 3। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वे में, जो हो जाएगा हमारा ए 1 - 1 2 n 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 n 1, और ए को हम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे रहने देंगे। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो हमारी ए मैट्रिक्स की जो यहाँ पे वैल्यू है उसे हमें एक एक करके कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब यहाँ जो भी वैल्यूज दी गई है हमें उन्हें इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाए। पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज से वेरिएशन कर रहे हैं, या हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ कर रहे हैं वो ही हमें इस तरफ भी करना है। तो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और ये वैल्यू जो चेंज होगी वो नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी हमारी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरी है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को कैसे यूज करना है इस कंडीशन में उसको आप बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, रो ऑपरेशन, दैट मीन्स आपको यहाँ पे रो की जो वैल्यूज है उसको यूज करके सॉल्व करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप रो की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आपको रो की वैल्यू को यूज आप रो करेंगे और आपको डिफाइन आप करेंगे कॉलम की जो वैल्यूज है उनको लेके। अब देखिए कैसे करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में दिया गया है मैट्रिक्स 1 - 1 2 n 3 1 0 0 1 n a। अब हमें फर्स्ट कंडीशन होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास में हमेशा जो a11 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स a11 हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 गिवन है तो हमें अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे a21 की वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम 0 कैसे लाएंगे, तो हमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम रो के ही जो एलिमेंट्स है उनको ही हम लेके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आप सॉल्व रो कर रहे हैं पर आप जो यूज करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम में यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जो R2 की वैल्यू है उसमें अगर हम R1 की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 1 है, यहाँ पे हमारा R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 - 2 × 1 करने पे हमें यहाँ क्या मिल गया, 0 मिल गया। दैट मीन्स ये हमारे यहाँ पे 0 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें R2 के सभी एलिमेंट को इसके साथ को सॉल्व करना है। तो अब ये सेकंड एलिमेंट हमारा R2 का क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 - 2 × अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है इसके लिए, -1। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, देखो 3 + 2 हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट फॉर R2।
सिमिलरली अब हम यहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे फॉर हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, जिसमें हमारे R2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज -2। सिमिलरली यहाँ पे हमारी R2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 1। तो इस तरीके से हमें अब दोनों तरफ के एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे हमारे पास में 5 है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो अगर हम डायरेक्टली अगर इस 5 को डिवाइड बाय अगर हम 5 कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 5 हमें क्या मिलेगा, 0। 5 डिवाइड बाय 5 1, माइनस 2 डिवाइड बाय 5 दैट इज -2 बाय 5। सिमिलरली 1 डिवाइड बाय 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय 5 आ जाएगा। और A है उन्हें हम एज इट इज ऐसे ही लिखते चलेंगे, इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस यहाँ पे इस तरह से लिखते चलना है। अब थर्ड हमारे पास में सिर्फ अब ये एलिमेंट बच गया जिसे हमें यहाँ पे 0 करना है। तो अब हम इसे 0 कैसे करेंगे, तो अब इसमें अब दूसरा अब हमारे पास में एलिमेंट क्या है यहाँ पे, फॉर यहाँ पे R2 का जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इसमें से अगर इसको अगर हम प्लस करें तो -1 + 1 हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम अब बस इसी तरह से हम यूज करेंगे फॉर R1 वेयर R1 + R2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली फर्स्ट हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 + 0 दैट इज 0। यहाँ हो जाएगा हमारा -1 + 1 दैट इज 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे 1 + 2 बाय 5, तो ये हमारा हो जाएगा 3 बाय 5। सिमिलरली फॉर 1 बाय 5 0 + 1 बाय 5 ये हमारा हो जाएगा 1 बाय 5। तो ये हो गए हमारे इक्वेशंस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमें यहाँ पे मिल गया है 1 0 and 0 and 1। ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। देयरफॉर जो अब हमारी A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 बाय 5, 1 बाय 5, -2 बाय 5 एंड 1 बाय 5। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे I बाय A, ये एक हमारा अज्यूमशन था सॉल्व करने के लिए। सिंपल आप डायरेक्ट आप हमारी जो मैट्रिक्स की वैल्यू, जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जो चेंज हो चुकी है और यहाँ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है, दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू हो गई है हमारी A इनवर्स की। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक इफ इट एग्जिस्ट 2 1 1 1। अब अगेन हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो दिया हुआ है A = I हम यूज करेंगे, जिसमें A की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हो जाएगी 2 1 1 1। सिमिलरली I मैट्रिक्स जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। A को हम एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो A11 वैल्यू है, जो हमारी A11 वैल्यू है, इसको यहाँ पे हमें 1 करना है। तो जैसे हमारे पास 2 दिया गया है, अगर हम 2 - 1 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर R1 जो हमारी R1 की वैल्यू है उसको हम R1 वैल्यू को माइनस करेंगे R2 की वैल्यू के साथ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। सिमिलरली 1 - 1 ये हमें 0 मिल गया है। यहाँ पे भी देखिए 1 - 0 दैट इज 1 एंड 0 - 1 ये हो जाएगा हमारा -1। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ पे मिल गए, जो यहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिमिलर है, यहाँ पे 1 and 0। अब हमारे पास यहाँ पे तो 1 है ही, बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 करना है। तो अगर हम इसी का इन्वर्स कर लें R2 के लिए, अगर हम R2 - R1 अगर हम करें तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अब हम करेंगे R2 - R1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1 0 1 - 0 दैट इज 1 0 - 1 -1 1 -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +1। तो ये 1 + 1 क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। तो दैट मीन्स ये हमें वैल्यू मिल चुकी है हमारी इनवर्स ऑफ A की, जो हो जाएगी 1 - 1 एंड 2। ये बहुत इजी था आपके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें 2 3 5 एंड 7 वैल्यूज दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर लेंगे A = IA में। अब हमारे पास में अगेन यहाँ पे जो A11 जो हमारा एलिमेंट है वो यहाँ पे 2 है, इसे हमें क्या बनाना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है 1 में। तो अगर हमारे पास में ये कंडीशन दी गई है, अगर हम इसको 2 को अगर हम हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हमें रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं R1 के, उन्हें हमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × हाफ हमें यहाँ 1 मिल गया है, 3 × हाफ यहाँ पे 3/2 मिल गया है। सिमिलरली 1 × हाफ दैट इज 1/2 एंड 0 × हाफ यहाँ हमें 0 मिल गया है। अब हम सिमिलर, अब हमारे पास में अब हम देखेंगे उसके नीचे के एलिमेंट को। यहाँ पे उसका नीचे का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 5 है और हमें यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। तो अगर हम इसे 5 हमारे पास में है और अगर हम यहाँ पे
जो हमारा R2 है, ये मतलब जो R2 की वैल्यू है उसमें अगर हम माइनस कर लेते हैं 5R1 की वैल्यू को, तो जैसे ही हमारा R2 था 5 माइनस, और हमारी R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। दैट मीन्स 5 इंटू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो सारे जो एलिमेंट है अब R2 के, उनमें हम क्या करेंगे, -5 इंटू R1, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो आप यहाँ पे अब देख लीजिए। तो ये देखिए, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1। सिमिलरली ये हो गया 1 और ये हो गया हमारे यहाँ पे 0। सिमिलरली अब हमारे पास में 7 था यहाँ पे, ये 7 माइनस 5 इंटू जो हमारी ये R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2। यहाँ पे हमने 3/2 से जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू, इनको भी हम सिमिलर इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो 0 को हम क्या करेंगे, 0 माइनस 5 इंटू हाफ, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -5/2। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस 5 इंटू 0, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये आ गए हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर रो 2। तो ये हो गया हमारा 0, हाफ, -5/2 और 1। अब हमें निकालना है, यहाँ पे हमारे पास 1 और 0 आ चुका है। अब हमें कन्वर्ट करना है इस 3/2 को 0 में। अब हम क्या करेंगे कि जिससे हमें यहाँ पे जो 3/2 की वैल्यू है ये हमें 0 मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, जो हमारी R1 की वैल्यू है, अगर उसमें हम प्लस करते हैं 3R2 की वैल्यू को, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारी हो गई R1 की वैल्यू जो है हमारी 3/2, प्लस करेंगे हम 3 इंटू हाफ हमारी क्या है यहाँ पे R2 की वैल्यू है। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 3/2, तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। तो ये देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है। अब हम सिमिलरली जो हमारे अदर एलिमेंट्स है उनको भी इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये हमारा आय था, जो R1 की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1, तो हम सिमिलर यहाँ पे भी करेंगे 1 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। तो ये हो गए हमारे फॉर ए मैट्रिक्स के लिए वैल्यू। सिमिलरली हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी इसी तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ प्लस 3 इंटू 5/2। ये R2 की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पे 5/2 है। तो हम उनको जब ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे जो यहाँ वैल्यूज मिल जाएगी वो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने निकाल के रखी है। ये हो गई है 1, 0, 3/2 माइनस 1/2, ये हो गया है हाफ, यहाँ हो गया हमारा -5/2 और ये 0 और ये 1। तो ये हो गया है हमारा सॉल्व। और यहाँ पे मैंने किस तरीके से सॉल्व करे हैं वो यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखा चुकी हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई है। अब हम सिमिलरली अब हमारे पास आप देखेंगे कि 1, 0, 0, अब हमारे पास ये वैल्यू भी 0 आ गई है। अब ये वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। अब हमें इस वैल्यू को क्या करना है, 1 कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें इसे 1 कन्वर्ट करना है तो जो R2 की वैल्यू है, अगर हम ओवरऑल इक्वेशन को -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हाफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो R2 के सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मिल गया 5। सिमिलरली 1 इंटू -2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई है और ये हो गई है हमारी ए मैट्रिक्स की, ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू। तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा -7, 3, 5, -2। तो ये हो गया इसका हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है हमारी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक इफ इट एग्जिस्ट 2, 7, 1 एंड 4। सिमिलर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास में जो a11 की वैल्यू 2 है, इसे हमें बदलना है 1 करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो देयरफॉर फॉर रो 1 हमें यहाँ पे चेंज करना है हाफ इंटू R1। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। सिमिलरली 1 इंटू हाफ दैट इज हाफ, 1 इंटू हाफ, हाफ, 0 इंटू हाफ, ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, 0। तो ये हो गई हमारी फॉर फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब हमारे पास इसको हमें चेंज करना है, जो हमारे पास में यहाँ दिया गया है 7। तो हम क्या करेंगे जिससे हमें 7 की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। तो उसके लिए हम अब कंडीशन यूज करेंगे फॉर R2। तो अगर हम जो भी हमारे R2 की वैल्यू है, अगर हम उसमें -7R1 कर लेते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी वो यहाँ क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ आपके पास में है 7, तो आप क्या करेंगे 1 - 7 -
7 इंटू 1, तो 7 इंटू 7, 7 माइनस 7 दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, तो आपको क्या करना है, 4 माइनस 7 इंटू हाफ, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी 1/2। सिमिलरली फॉर जो हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उनको भी हम जब इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 7 इंटू हाफ, ये हो जाएगा हमारा -7/2। सिमिलरली 1 माइनस 7 इंटू 0, ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपकी 0 मिल गई है, यहाँ आपको हाफ मिल गया है, यहाँ पे आपको -7/2 मिल गया है और यहाँ आपको क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। अब हमारे पास बचे हैं इस कॉलम के दो मैट्रिक्स, ये है हमारा सेकंड कॉलम के लिए हाफ और यहाँ पे भी हमारा जो है सेकंड कॉलम का जो सेकंड वैल्यू है ये भी हमारे पास में हाफ है। अब हमें इसको बदलना है 1 में और इसको बदलना है 0 में। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी R1 में जो कॉलम 2 में जो फर्स्ट वैल्यू इसको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी R1 को अगर हम R2 से अगर हम माइनस कर दें, जैसे अगर हम दिख रहा है यहाँ पे हाफ दिख रहा है, अगर हम हाफ में से अगर हाफ को माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो सिमिलरली 1 माइनस 0, ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे 0, ये 1 माइनस 0 दैट इज 1। सिमिलरली हाफ माइनस हाफ 0, ये हो गया 0। हाफ माइनस 7/2, तो यहाँ पे जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो हमें यहाँ पे 4 मिल गया है। सिमिलरली 0 माइनस 1, ये हो गया हमारा -1। अब आप देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे 1 0 0 मिल गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, 1 करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। तो हम ओवरऑल इक्वेशन जो हमारी R2 की है उन सबको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू हाफ दैट इज हाफ, -7 इंटू 2 इंटू -7/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें -7। सिमिलरली 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इनवर्स ऑफ A का मैट्रिक, जो हो जाएगा 4 -1 -7 एंड 2।